नमस्कार दोस्तों, हम हैं बादली ढासा बॉर्डर पर। किसान आंदोलन यहाँ चल रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए अहम फैसला दिया है और कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात कही है, जिसको लेकर किसानों में काफी खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि किसान क्या कहते हैं इस विषय में। हमारे साथ गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया है, वहीं अनाज मंडी बेरी से आ रहे हैं प्रधान जी हैं, और वयोवृद्ध नेता, बूढ़े नेता हैं हमारे साथ जेपी बेनीवाल जी, हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, किसान आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कृषि कानून जो स्थगित किए गए हैं इनके बारे में क्या कहना है किसान नेताओं का। गुलिया साहब, तीनों का कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की बात सुनी है, उनके कानों तक पहुंची है किसानों की बात, और कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात कही गई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोगों की? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जो किसानों के प्रति आज उन्होंने ये कहा है। हम किसानों में वही खुशी है। बाकी हम इन आदेशों की पालना करते हुए हम इनका स्वागत करते हैं। बाकी जो हमारा संगठन है, जो किसानों का संगठन हमारा, जो भी आदेश देगा हम उनकी पालना करेंगे। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे, गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया का कहना है, और काफी खुशी भी इन्होंने जाहिर की है। बेनीवाल जी, कृषि कानूनों को खत्म करने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कोई समिति भी बनाने की बात कर रही है, क्या कुछ कहना जी आपका? बात यह है जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, किसानों के हक में आया है, लेकिन जो सस्पेंड करने की बात है ना, अब ये सस्पेंड करने के ऊपर हमारे इतने बुद्धि जो लीडर हैं, जो संघर्षों में मंजे हुए हैं, वो बिल्कुल इसका पूरा प्रेशर करेंगे। और ये जब तक, मेरा ये मानना है, जब तक ये वापस नहीं होंगे, रद्दी की टोकरी में नहीं डाले जाएंगे, शायद हमारी जो बड़ी कमेटी है वो इसके ऊपर अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला ले सकती है, क्योंकि वो है बात। बड़ी कमेटी है किसानों की, अभी उनका कोई फैसला नहीं आया है, और जो भी उनका आदेश होगा वो किसान यहाँ धरातल पर मानने की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी जानकार हैं ये, और कानून की को जानते हैं, एडवोकेट हैं सतबीर गुलिया जी, और यहाँ से सामाजिक कार्यकर्ताओं के में भी सरोकार रखते हैं। गुलिया साहब, तीनों कानूनों को स्थगित करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोगों की? ये जब जो कानून काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता था वो कब कर दिया उसने। अब इसके बाद ये है कि जब तक ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे तब तक हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ साफ कि हम आंदोलन को वापस लेने के लिए नहीं कह सकते, किसानों को ना मजबूर कर सकते, ना उनको आदेश दे सकते। ये उनका हक है, वो आंदोलन कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कर सकते हैं। और आज जैसा हमें नॉलेज में आया है, किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है, लेकिन अगर आप इनकी कार्रवाई नहीं करोगे, इनका समाधान नहीं करोगे, तो इसमें खून खराबा भी हो सकता है। उस खून खराबे में हम अपने खून में हाथ रंगना नहीं चाहते, इसलिए हमने इन कानूनों को स्टे कर दिया है। और आगे के लिए ये है कि सरकार इनसे बात करे। और फैसले से हम खुश हैं, जब तक जो जितनी प्रोग्रेस है उसे खुश हैं। इससे आगे हमें आंदोलन जारी रखना है और इनको बिल्कुल कैंसिल कराना है, इनको बिल्कुल वापस लें, तब हमें मानेंगे उसे जी। किसान खुश हैं, वकील भी खुश हैं, और बात करेंगे। हम एक किसान नेता है हमारे साथ, क्या कुछ कहना है जी आपका? सर जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बड़े साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी ये तो निश्चित है कि जीत तो किसान की होनी है, आज नहीं कल होगी, 20 तक हो जाएगी, 26 तक तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक विचार हो रहा है कि जो हमारे 70 जो किसान शहीद हो गए, उनके लिए भी कुछ आर्थिक समस्या को ध्यान दिया जाए कोर्ट को। कृषि कानूनों के दौरान धरने पर बैठे थे 70 किसान, आज शहादत हैं, उनके लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग उठी है किसानों द्वारा। हाँ जी, क्या कुछ कहना जी? इसके ऊपर ये है जी, देखो अभी सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो नई याचिका दायर करी है कि ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए। मतलब अभी सरकार स्वार्थपूर्वक पूरी प्लानिंग तरीके से है, इसका जोश खत्म नहीं हुआ है। और मेरा ये मानना है कि ये तो फिर हम तो ये लकाड़ेगा। फिर ये जो 26 का प्रोग्राम है, हमारी कमेटी अब जो है ना इसके ऊपर और एक्शन लेगी, और ये 26 का प्रोग्राम देखना चाहती है सरकार, और वो हम दिखाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान जहां ट्रैक्टर रैली की को लेकर बात कर रहे थे, जाएंगे, ये कहना है वयोवृद्ध नेता जयप्रकाश बेनीवाल जी का। हमारे साथ जुड़े हैं
अनाज मंडी से हैं, नेता हैं, क्या कुछ कहना है जी आपका? सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उसके उपरांत हम आने वाले 26 जनवरी को ये भी देख रहे हैं कि सरकार किसी दबाव में ये फैसले करवा रही हो, इन किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन किसान बरगलाएगा नहीं। हमारा किसान संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, वो पूरा इन कानूनों पर जो फैसले आए हैं उनका निष्कर्ष करेगा और उसके अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। जैसा आदेश होगा वहाँ से उस आदेश की पालना। किसान का जो भी संगठन है वो इनसे बात करेगा, उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से आए हैं किसान। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विकास चौधरी है, मैं धर्मशाला हिमाचल से आता हूँ। जी, क्या कुछ कहना है? और हमारे सभी साथियों का पैगाम है, हिमाचल के सभी किसानों का पैगाम है कि जो हमारे बाकी किसान भाई बॉर्डर पे डटे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे, उन पे जाके उनका समर्थन दीजिए। हमारी तरफ से हर आदमी नहीं आ पा रहा है वहाँ से, लेकिन हर आदमी के दिल में, हर किसान के मन में ये बात है कि वहाँ पे हमारे भाई बैठे, हमारे लिए बैठे हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है उनको। जो चीज़, जैसे हम जिस चीज़ के माध्यम से भी अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाते हैं। ये बात है हमारी किसानों की बात है। ये इसमें हिमाचल का, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, यूपी का, हर जगह का किसान सभी जात से, रीजन से ऊपर उठ के एक हाथ से हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है। सरकार को इस बात में सोचना चाहिए कि जब इतने बड़े पैमाने पर किसान खड़ा हुआ है तो ये सरकारें किस लिए होती हैं? ये लोगों के लिए होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी, कानूनों को स्थगित करने की बातचीत कही गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? स्वागत है, वो एक प्रक्रिया है। किसी ने आईपीएल डाली है तो उसके ऊपर निर्णय होगा ही। हम लोग अपने आधार पे इस पे डटे हुए हैं, हमारा एक स्टैंड है, हम उस स्टैंड से ज़रा भी पीछे नहीं हटने वाले। सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो उसकी भी एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा, लेकिन हमें इसको जब तक ये वापस, इससे पहले कोई और निर्णय किसी बात के ऊपर बात नहीं हो सकती। ये 3 कानून है किसानों के लिए, किसानों से बगैर पूछे बनाए गए हैं, ज़बरदस्ती धक्का मुक्की से बनाए गए हैं। लोकसभा में इसके ऊपर ना बहस हुई, फिर बनाए गए हैं, ये वापस लेने होंगे। ये सरकार, ये देश, ये सारी दुनिया में देख रही है, ये लोकतंत्र है। अगर इस लोकतंत्र में अगर आप ऐसे धक्का मुक्की करेंगे कानून के ऊपर तो चलेगा नहीं। और ये सबसे मजबूत कौम के साथ धक्का मुक्की, इससे पहले हर कौम के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। जीएसटी ये धक्का मुक्की है, नोटबंदी धक्का मुक्की है। कोई आपके मन में ख्याल आ गया, शाम को आपने उसको लागू कर दिया, ये धक्का मुक्की है। किसान इसके लिए खड़ा हो गया, देश इसके साथ है। ये किसान आंदोलन नहीं, देश का आंदोलन हो गया, जन आंदोलन। जी, धक्का मुक्की पसंद नहीं करेगा देश का किसान, ये कहना हिमाचल से आए विकास चौधरी का। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे। जी, कृषि कानूनों को खत्म करने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्या कुछ कहना है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं जी। और तहे दिल से करते हैं जी। बाकी जो ये अब सरकार ने एप्लीकेशन लगाई है कि भाई ट्रैक्टर बंद कर दो, ये ट्रैक्टर बंद क्यों? ये तीनों कानून रद्द कर दो, अब ट्रैक्टर बंद हो जाएंगे। अगर तीनों कानून रद्द नहीं करते तो किसी कीमत पर भी ट्रैक्टरों की रैली बंद नहीं होगी, अपना झंडा लहराएंगे। तीनों कानून बंद हो तभी होंगे, बंद होंगे ट्रैक्टर। तभी ट्रैक्टर बंद होंगे जबकि तीनों कानून फाड़ के और टोकरी में डाल दो। रद्दी की टोकरी में तीनों कानून फाड़ के फेंकने होंगे तभी ट्रैक्टर बंद होंगे, नहीं तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में भाग लेंगे ट्रैक्टर। हाँ जी, क्या कुछ कहना है? ये हमारा हक है, ये हमारा हक है झंडा लहराने का। किसान का हक है, किसान का बच्चा भी बॉर्डर पर मरता है, किसान यहाँ मजदूरी करता है, हर चीज के ऊपर किसान का है। 36 जाति किसान से जुड़ी हुई है। क्या ये मोदी और शाह इनके दादा लाई है? हैं? ये सब इस जनता की मजदूर की है। ये तो आके बैठ गए। हमारे साथ डॉक्टर रामकुमार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है जी आप लोगों का? कृषि कानून जो है वो खत्म करने की बात की जा रही है सरकार। देखो जी, किसान जो हैं अपने इन तीनों कानूनों को रद्द करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रोक लगाई है वो इनके लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी गणतंत्र दिवस पर जो हमारी किसानों की या मजदूरों की जो कहानी है कि हम इसमें सम्मिलित हुएंगे, अपने ट्रैक्टर की रैलियों से बिल्कुल सम्मिलित हुएंगे, क्यों हमारा हक है।
हम भी देश के जो हैं इस आज़ाद देश के नुमाइंदे हैं और किसान और मजदूर। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, इस विषय में क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा वो किसानों के हित में कहा और ये बहुत अच्छा है, इतना स्वागत करते हैं हम उस बात का। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी सुनी, इस तीनों कृषि कानून को जो विरोध किसान ठहरा रहे थे, उस हक में सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा ही किसान का हक जाहिर किया है और उसका हम सम्मान करते हैं। किसान और ये भी कहा है किसान अपना बेशक मतलब ये आंदोलन जारी रखें, तो किसान इसलिए अपना आंदोलन जारी भी रखेंगे जब तक ये बिल्कुल निरस्त नहीं करेगी सरकार। जब तक निरस्त नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे कृषि कानूनों के बारे में। नेताजी, अभी खबर आई है कि जल्द ही कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, क्या कुछ कहना है? भाई, जो ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठा के और इसको बिल्कुल रद्दी टोकरी में डलवा देना चाहिए। जन भावना को समझते हुए पूरे देश में और पूरे विश्व में इसकी गूंज किसान आंदोलन की गई हुई है, तो इस जन भावना को देखते हुए इसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। सभी किसान प्रतिनिधियों, खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि जल्द ही सरकार रद्दी की टोकरी में डाले तीनों कृषि कानून, तभी उठेंगे धरने से। मैं राकेश कुमार, बादली ढासा, बॉर्डर से मॉडर्न हरियाणा न्यूज के लिए।